नमस्कार। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज चर्चा करूंगा ममता बनर्जी जो टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन पर हुए हमले के बाद राज्य की राजनीति में कैसा उबाल आया है या कहें सुनामी आई है, इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपसे अनुरोध कर दूं कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें। साथ ही टिप्पणी कर मेरा उत्साह बढ़ाना नहीं भूलें। तो ममता बनर्जी आप जानते हैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं और सबसे हाई प्रोफाइल सीट हो गई है नंदीग्राम, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ उतारा है कभी ममता के सबसे करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी को उनके मुकाबले। और इस सीट के समीकरण ऐसे हैं कि 27 से 30% मुसलमान हैं यहाँ, दलितों की भी अच्छी खासी आबादी है और बाकी हिंदू हैं। तो ममता बनर्जी 2 दिन पहले पहुंची थी नंदीग्राम। वहाँ उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, रैली की और उसके बाद बुधवार को उन्होंने वहाँ अपना पर्चा दाखिल किया हल्दिया जाके। तो हल्दिया से आने के बाद वो एक मंदिर में गई थी और मंदिर से निकलते समय उनको कुछ युवकों ने शायद धक्का मारा, जैसा कि ममता ने आरोप लगाया है। उससे उनको सर पे और पाँव में चोटें आई है और एक आध जगह फ्रैक्चर की भी बात कही जा रही है, लिगामेंट फ्रैक्चर की। वो फिलहाल कोलकाता के सबसे बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल एसएसकेएम में भर्ती हैं। लेकिन इस कथित हमले पर राज्य की राजनीति जो पहले से ही गर्मा रही थी उसमें अचानक तेज उबाल आ गया है। और ममता को घायल होने के बाद कल ग्रीन कॉरिडोर के जरिए कोलकाता लाया गया था। हालांकि विपक्ष ने इसे एक नौटंकी और पाखंड करार कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि आखिर ममता वहाँ थी, उनको Z+ सुरक्षा है, तो आखिर उनके काफिले में, उनके घेरे में, सुरक्षा घेरे में बाहरी लोग कैसे आ गए। और कांग्रेस ने भी इसे ममता का पाखंड करार दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर चौधरी ने सवाल किया है कि जब ममता खुद पुलिस मंत्री भी हैं तो उनके पास पुलिस क्यों नहीं है। बात हमले की तो इस कथित हमले में घायल होने के बाद ममता ने नंदीग्राम में पत्रकारों से कहा था कि ये एक साजिश है। उन पर 4-5 लोगों ने जानबूझकर साजिश के तहत उनको धक्का मारा, उनकी कार के दरवाजे बंद कर दिए जिससे उनको चोट लग गई। और इस समय जब वो कथित हमला हुआ तो स्थानीय पुलिस और पूर्व मेदिनीपुर जिले के एसपी भी मौके पर मौजूद नहीं थे। तो अगर एक मुख्यमंत्री इतने दो टूक शब्दों में ये आरोप लगाती हैं तो इससे मामले की गंभीरता समझ में आती है। और ममता की हालत भी सब लोगों ने देखी है, टीवी चैनलों पर दिखाई गई थी। उनकी स्थिति, बाएं पाँव में चोट लगी है और फिर रात को ही उनके एक्सरे और MRI स्कैन वगैरह किए गए। 5 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है, बाएं पैर पर प्लास्टर चढ़ाया गया है। और आज ममता को असली जो उनका कार्यक्रम था उसके मुताबिक आज शिवरात्रि की पूजा के बाद नंदीग्राम से उनको आज कोलकाता लौटना था और शाम को तृणमूल कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी करना था। लेकिन इस घटना के बाद पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया है। डॉक्टरों की राय में ममता को कम से कम 2 महीने आराम की ज़रूरत है, तो इससे उनके चुनाव अभियान पर भी असर पड़ेगा। और टीएमसी के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा है कि पार्टी इस मामले को लेकर आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेगी, उनसे शिकायत करेगी, इस घटना की जांच की मांग करेगी। दूसरी ओर बीजेपी ने कहा है कि ममता के घेरे में कैसे बाहरी लोग आ गए, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पार्टी के महासचिव और बंगाल मामलों के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कल रात को ही कहा था कि इस मामले की फ़ौरन सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए कि आखिर काफिले में बाहर के लोग कैसे आ गए और क्या यह कोई चुनावी स्टंट तो नहीं है। दूसरी ओर अधीर चौधरी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी कहना था कि ये एक पाखंड है और ममता ऐसे पाखंड के लिए जानी जाती रही हैं। आखिर वो पुलिस मंत्री भी हैं, अगर उन पर ऐसा हमला होता है तो फिर राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति समझी जा सकती है और तब तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब कल रात को ममता के एसएसकेएम आने के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी उनको देखने पहुंचे थे। हालांकि
जब वो बाहर निकल रहे थे तो तृणमूल समर्थक जो वहाँ जुटे थे उन्होंने राज्यपाल के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए। और कल रात से ही SSKM के बाहर TMC समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। ममता को कल देर रात बांगूर स्थित न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट में भी ले जाया गया, जहां उनका MRI स्कैन वगैरह कराया गया। तो ये मामला धीरे धीरे गंभीर हो रहा है और TMC इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, इसे मुद्दा बनाया जा रहा है और इसका दूरगामी असर होगा। अगर ये हमला था या नहीं ये तो जांच के बाद पता चलेगा। चुनाव आयोग ने भी जिला प्रशासन से पूरी रिपोर्ट मांगी है। जो पुलिस के ऑब्जर्वर हैं विवेक दुबे, उन्होंने भी संबंधित अधिकारियों से बात कर इस मामले की रिपोर्ट ली है। तो लेकिन ये 10 साल के ममता के कार्यकाल में ये पहला मौका है जब इस तरह उन पर उनके मुताबिक हमला हुआ और वो घायल हो गई। और इसका राजनीति, अभी चुनाव हैं, आप जानते हैं चुनाव में बीजेपी ने भी अपने पूरे संसाधन झोंक दिए हैं। और तो ममता पर ऐसे में हुआ कथित हमला कई सवाल पैदा करता है और इसका क्या असर होगा दूरगामी ये तो बाद में पता चलेगा। हालांकि कई दलों ने कहा है, कांग्रेस और बाकी दलों ने, कि ममता नंदीग्राम में हार रही थी, अपनी हार तय जानकर ही उन्होंने ये सब नौटंकी की है। लेकिन ममता की राजनीति को देखने समझने जानने वाले लोगों का कहना है कि ममता ऐसे पाखंड नहीं करती हैं, वो जुझारू प्रवृत्ति की रही हैं। वो सिंगूर हो या नंदीग्राम हो, पुलिस की लाठियों से कभी नहीं डरी। उन्होंने 26 दिनों तक सिंगूर में टाटा के नैनो परियोजना के खिलाफ 26 दिनों तक भूख हड़ताल की थी, अनशन पर बैठी थी। तो उनको करीब से जानने वाले लोगों का कहना है कि ममता ऐसी ओछी हरकतों पर भरोसा नहीं करती। अब सच क्या है और झूठ क्या, ये तो जांच से पता चलेगा। इसकी CBI जांच की मांग उठ रही है, लेकिन TMC इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। जाहिर है उसके चुनाव अभियान के लिए यह एक बड़ा झटका है कि अगर ममता चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेगी तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर हो सकता है उसके सहानुभूति लहर का उसे फ़ायदा मिल जाए। कई चीज़ें हैं, कई समीकरण हैं, इन पर आगे चर्चा होती रहेगी। लेकिन मुझे लगता है आज दिन भर यह मुद्दा गरमाया रहेगा और आज ही क्या, आने वाले कई दिनों तक यह मुद्दा सबसे अहम बना रहेगा पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति में। आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होगा, घटनाक्रम किस तरफ जाता है, ये मैं आपको जानकारी देता रहूँगा अपने इस चैनल के ज़रिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चलते चलते एक बार फिर अनुरोध कर दूं कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और टिप्पणियाँ करें। धन्यवाद।